हाय गाइस, वेलकम टू ICT बुक्स। यूथ कंप्लेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपसे वादा किया था, ला प्लानर 5 का हमने रिव्यू किया था। तो हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो आपकी ला प्लानर 6 की रहने वाली है। इसके अलावा जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं ला प्लानर की, हमने इसके पहले भी ला प्लानर 1, 2, 3 जिसमें आपके IPC 8060 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपका 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और इसके अलावा वॉल्यूम 5 जिसका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसका हमने रिव्यू ऑलरेडी कर दिया था। UPPCJ का भी सॉल्व पेपर्स का हमने रिव्यू किया था, वो पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके पहले भी हमने UPPSC APO का भी रिव्यू किया हुआ है। रिसेंटली हमने इन दोनों बुकों का रिव्यू किया था और आज हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ला प्लानर 6 का रिव्यू करेंगे, जिसमें आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके लगभग 1932 क्वेश्चन की सीरीज पूरी आपकी रहने वाली है। इसमें आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 931 क्वेश्चन और आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में 1101 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। ये चीज़ आपको अवेलेबल मिलने वाली है। ये बुक मार्केट में आ गई होगी, आप नज़दीकी बुक स्टोर पर जाके उसे परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर ICTbooks.com पर भी जाके वहाँ पे परचेज कर लेंगे। कुछ ऑनलाइन स्टोर जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो, इसके अलावा मेसो, जियो मार्ट पे भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। वहाँ लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, वो मिल जाएगा। प्राइस की बात करते हैं तो इसकी जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है 225 रुपये रहने वाली है, और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 240 पेज की बुक रहने वाली है। इस पर डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल मिल जाता है। जो स्टूडेंट हमारा ई बुक पढ़ना चाहते हैं, ई बुक वर्जन पढ़ना चाहते हैं, अगर आप टैब, लैपटॉप या PC में पढ़ना चाहते हैं तो वो ICTpublisher.com हमारा वेब वर्जन यूज कर सकते हैं। उसमें आपको इन बुकों के साथ साथ सारी बुकों का 1000 प्लस ई बुकों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप हमारी क्विजेज हैं जो अवेलेबल रहती हैं, वो भी आपको समय समय पर जो रहेंगे वो सारी चीज़ें 1000 प्लस ई बुक्स क्विजेज आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट हमारा मोबाइल वर्जन एंड्रॉयड यूजर हैं, वो हमारा जो एप्लीकेशन आता है ICT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो अवेलेबल आपको मिल जाएगा। यही सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल मिलने वाली है। डिक्लॉग्ड एडिशन होगा, मतलब बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। पूरी डिटेल हम बताएंगे कि 96 पेपर कौन से हैं और आपके 153 पेपर कौन से रहने वाले हैं, जो ये दोनों पैनल का रहने वाला है, पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं। ला प्लानर में हमारी टोटल 11 बुक्स आएंगी। 5 बुकों का हमने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है। उसके अलावा भी ला से संबंधित जो भी एग्जाम्स होते हैं उसका भी हम जल्दी रिव्यू करेंगे। जैसे जैसे आपके एग्जाम आते जाएंगे उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट लॉन्च करते जाएंगे और आपका रिव्यू करके बताएंगे। ये यूथ कंप्लेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा हमारे पास फेसबुक पे जो टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है, उन्हें जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो तुरंत इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए। इस चैनल पे आपको बुक रिव्यू के साथ साथ टॉपर्स गाइडेंस, फ्री क्लासेस, इसके अलावा एग्जाम गाइडेंस भी आपको अवेलेबल मिलती रहती है। तो आपका ट्रांसफर एक्ट जो रहने वाला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में सबसे पहले आपका प्रारंभिक धारा 104 रहने वाली है। पक्षकारों के द्वारा संपत्ति अंतरण धारा 5 से लेकर 53A तक है। विक्रय धारा 54 से लेकर 57 तक है। बंधक और भार 58 से 104 है। स्थावर संपत्ति के पट्टों के विषय में 105 से 117 तक। विनिमय धारा 118 से लेकर 121 तक। इसके बाद दान 122 से 129 तक। अन्योज दावों का अंतरण 130 से लेकर 137 तक। इसके अलावा भी अगर कुछ मिसलेनियस है तो वो भी हमने यहाँ पे आपको 2 पेजों में डिस्क्राइब कर दिया है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका भारतीय संविधान अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रारंभिक में धारा 102 रहने वाले। प्रस्थापना की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण धारा 3 से 9। संविदा, शून्य करणीय संविदा और शून्य करार धारा 10 से लेकर 30 तक। समश्रित संविदा धारा 31 से 36 तक। संविधाओं का पालन 37 से 61 तक। संविदा जिसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है धारा 62 से लेकर 67 तक। संशोधित संविदा 68 से लेकर 72। संविदा भंग के परिणाम धारा 73 से 75 तक। क्षतिपूर्ति या प्रत्याभूति की संविदा धारा 124 से लेकर 147 तक। उपनिधान और गिरवी धारा 148 से 181 तक। अभिकरण धारा 182 से 238 तक। और जो इसमें मिसलेनियस जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो आपको 237 से 240
पेज पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो 4 पेज में ये मिलने वाला है मिसलेनियस टॉपिक और ऊपर 3 पेज में आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको कवर अप कर ली गई हैं। अब हम इसमें दिखाएंगे किस प्रकार की चीज़ें रहने वाली है। सबसे पहले हम आपकी एक डाउट दूर कर गए, जो आपका 96 पेपर है, आपका 153 पेपर के जो क्वेश्चन लिए गए 931 और आपका 1000 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो किस प्रकार रहने वाले हैं। तो एक एक करके हम एक देखते हैं। सबसे पहले संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के जो पेपर्स हैं वो हम बता देना है पेपर कहाँ से लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी के जो पेपर हुए हैं, जिसमें यूपीपीएससी जे प्री के 2003 से लेकर 2018 तक के लगभग 7 पेपर हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 लिए गए, तो टोटल 84 क्वेश्चन लिए गए हैं। एक वेटिंग ऑफिसर का एक पेपर हुआ था, उसमें 3 क्वेश्चन थे, तो 27 क्वेश्चन होंगे। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेजे के 2002 से लेकर 2021 तक के 12 पेपर हैं, सब में 25 क्वेश्चन लिए गए थे, तो 300 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में सीजे का 1996 से 2021 तक के 21 पेपर हैं, सभी में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लगभग 147 क्वेश्चन उसके मिल जाएंगे। एमपीपीएससी एडीपीओ 1993 से 2016 तक के 8 पेपर हुए हैं, सभी में से 12 क्वेश्चन 96 क्वेश्चन यहाँ से लिए गए हैं। एमपीएससी एआईडी का एक पेपर हुआ है, 7 क्वेश्चन वहां से लिए गए हैं। फिर छत्तीसगढ़ से लगभग 110 क्वेश्चन है। बिहार से बात करते हैं तो बीपीएससी जे 2008 से 2021 तक के 6 पेपर, एपीओ के 4 पेपर है, तो टोटल 10 पेपर से लगभग 92 क्वेश्चन लिए गए हैं। राजस्थान की बात करते हैं, आरजेएस से 6 पेपर है, टोटल 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। और हायर जुडिशियल सर्विसेज से लिए गए हैं यूपी, एमपी और राजस्थान के, उसके टोटल क्वेश्चन मिलाकर 931 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आप पेपर जो हुए 96 हुए, जो हमने यहाँ पे दिखाया था आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हुए 931 हो गए, तो टोटल यहाँ पे 931 क्वेश्चन ये हो गए आपका। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपका रहने वाला है 1872 के, उसके जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। पेपर सेम है, यूपीपीएससी जो 2003 से 2018 तक के 7 पेपर हैं, सभी में 16 क्वेश्चन पूछा गया था, 112 ये हो जाएगा। वेटिंग ऑफिसर के 4 क्वेश्चन, तो 116 क्वेश्चन ये होने वाला है। फिर आपका मध्य प्रदेश के सीजे का 1996 से 2021 तक के 21 पेपर हैं और एडीपीओ के 8 पेपर हैं, एआईडी का 1 पेपर है, तो टोटल यहाँ पे लगभग 250 से 300 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। फिर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 4 पेपर हैं, 80 क्वेश्चन लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 11 पेपर हैं, 110 क्वेश्चन है। बिहार की बात करते हैं तो बीपीएससी जे के 6 पेपर हैं, एपीओ के 4 पेपर हैं, तो टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन है। इसके बाद राजस्थान के आरजेएस के 6 पेपर हैं, 24 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हायर जुडिशियल सर्विस के यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के 8 पेपर यूपी एमपी के हैं, 3 पेपर बिहार और राजस्थान के हैं। फिर आपका यूपीएचईसी लॉ 2016 2021 के 2 पेपर हैं, तो 12 क्वेश्चन वहां से लिए गए। यूजीसी लॉ का जो पेपर होता है 2009 से 2022 तक के लगभग 38 पेपर हैं, सभी से 6 क्वेश्चन लिए गए, 234 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, तो 1101 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको कवर अप कर दी, 96 पेपर और 193 पेपर कहाँ से लिए गए हैं। अब इन्हें जो चैप्टर में शुरू में आपको बताया था, जितनी धाराएं आपको चैप्टर वाइज बताई थी, टॉपिक वाइज बताई थी, वहां से ये शुरू होते हैं। लैंग्वेज मैंने बताया था आपको, डिक्लार्ड एडिशन है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। पहला ही क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जे 2016 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विधि आयोगों में से किसी ने एक संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रारूप तैयार किया था। फर्स्ट लॉ कमीशन, सेकंड लॉ कमीशन, थर्ड लॉ कमीशन या फोर्थ लॉ कमीशन। तो पहली बार आपका फर्स्ट लॉ कमीशन आया था, प्रथम विधि आयोग आया था, उन्होंने ही संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रारूप तैयार किया था। तो इसका ऑप्शन जो रहने वाला है, ए ऑप्शन रहने वाला है। पक्षकारों के कृत्य द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण हेतु विधि निर्मित करने का दायित्व भारत के प्रथम विधि आयोग को सौंपा गया। आयोग ने एक प्रारूप विधेयक तैयार किया, इस प्रारूप विधेयक को द्वितीय विधि आयोग को संदर्भित किया गया। अंततः 17 फरवरी 1882 को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई और 1 जुलाई 82 को यह अधिनियम प्रवर्तन में आया। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि ये परिवर्तन में कब आया, 1 जुलाई 1882 को यह अधिनियम परिवर्तन में आया। गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली, 17 फरवरी 1882 को। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इसलिए डिटेल में सोल्यूशन आपको दिया गया है और हर एक क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशन आपको पढ़नी है यहाँ पे, क्योंकि इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन, जैसे आप अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका बीपीएससी एपीओ के एग्जाम में पूछा गया था 2011 और 2013, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर यूथ की बुक पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आप जरूर लगा लिए होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्यों पढ़ना जरूरी है। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, किस वर्ष बनाया गया था आपका, अभी मैंने आपको बताया कब बनाया गया, 1 जुलाई 1882 को परिवर्तन में अधिनियम आया, तो बी ऑप्शन क्या होगा, 1882। ये क्वेश्चन उत्तराखंड 2011 में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी एपीओ का क्वेश्चन हो गया। अब इधर बात करते हैं
चुनाव का सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू होता है? एमपी एडीपीओ के एग्जाम 2010 के पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। आप कमेंट करके बताइएगा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या सभी पे लागू होता है? चुनाव सिद्धांत में किस पर लागू होता है? ये अभी उत्तराखंड जे 2011 का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवृत्ति में कब आया? यहीं पे अभी मैंने आपको बताया कब आया था, 1 जुलाई 1882 को। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, मैंने यहाँ पे बताया नहीं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, 2000 बीपीएससी जे के 2014 में पूछा गया, बीपीएससी के एपीओ 2012 में, उत्तराखंड जे 2015 2019 में, एमपी के एडीपीओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वेश्चन का पूछा जा सकता है। देखिए एक क्वेश्चन 4 बार पूछा ऑलरेडी जा चुका है। और भी क्वेश्चन इससे ये है कि किस तिथि को प्रभावित हुआ। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि किस तिथि को प्रभावित हुआ। ये यहाँ पे क्या है, मार्च 1 और 1882, अप्रैल 1 1882, मई, इनमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगर ये ऑप्शन देता तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही था। तो मई, अप्रैल, मार्च दिया है तो ये ऑप्शन सही, कोई भी ऑप्शन सही नहीं, डी होगा। छत्तीसगढ़ सेम क्वेश्चन है, लगभग एक प्रकार का स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चन सेम पूछा गया है। कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो, कान ही पकड़ना है, वही वाला क्वेश्चन रहने वाला है। तो पूरा डिटेल के साथ आप पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसका एक्सप्लेन और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और लैंग्वेज भी हमने डबल दे दी है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और भी प्लानर हम जल्दी रिव्यू करेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ई बुक और बुक फॉर्मेट दोनों में। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ई बुक फॉर्मेट, अगर वेब वर्जन पढ़ रहे हैं तो उस पर भी अपडेट देखते रहिएगा। बाकी चैनल पे आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। कुछ कमेंट होंगे, कुछ सजेशन होंगे, कुछ आप चाहते हैं तो वो भी आप हमें संदेश दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं, हमारी पूरी टीम आपकी कमेंट्स को पढ़ते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।